नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं जरूरी और संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। बच्चों में मोबाइल और सोशल मीडिया की लत। आजकल ये बहुत बढ़ गया है और इसका उनके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है? ये चिंता का विषय तो है ही। कई बच्चे हैं जो अपना बचपन स्क्रीन के सामने ही बिता रहे हैं। हमने डॉक्टर राहुल जैन, जो एक जाने माने न्यूरोसर्जन हैं, उनके कुछ विचार और रिसर्च देखी है जी। तो आज हम उसी सामग्री को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये सिर्फ एक आदत है या कुछ ज्यादा गंभीर है? बिल्कुल। और जो चिंता की बात है ना, वो ये कि हम जिसे शायद एक आम आदत समझ रहे हैं, वो असल में बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को, मतलब उनके मस्तिष्क के विकास को कैसे अंदर ही अंदर प्रभावित कर सकती है। अच्छा। खासतौर पर उनकी एकाग्रता, उनका व्यवहार और सीखने की जो क्षमता है, उस पर सामग्री इसी पर रोशनी डालती है। सामग्री में जीवन धारा अस्पताल के न्यूरोसर्जन हैं डॉक्टर राहुल जैन, उनके अनुभव का जिक्र है। वो कहते हैं कि मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बच्चों में कई तरह की दिक्कतें पैदा कर रहा है, जैसे स्क्रीन की लाइट, वो लगातार चमक और जो इन्फॉर्मेशन आती रहती है उससे दिमाग जैसे थक जाता है। क्या इसी वजह से बच्चों का पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा है आजकल? ये एक बहुत बड़ा कारण है। दिमाग को ना लगातार स्टिमुलेशन मिलता रहता है। अच्छा। तो फिर उसे शांत होकर एक चीज पर फोकस करने में दिक्कत होती है। और ये असर सिर्फ ध्यान तक नहीं है, और भी कुछ? आपने शायद देखा हो या महसूस किया हो कि मोबाइल अगर बच्चे से ले लें तो वो कितना बेचैन, चिड़चिड़ा, गुस्सा भी करते हैं। बिल्कुल, गुस्सा हो जाता है। तो सामग्री बताती है कि ये सिर्फ जिद नहीं है। तो फिर ये एक तरह का विड्रॉल सिम्टम हो सकता है। विड्रॉल सिम्टम? आप कह रहे हैं जैसे किसी नशे की आदत छूटने पर होता है? क्या स्रोत इसे इतना गंभीर मानते? इसी तरह इशारा कर रहे हैं। मतलब दिमाग उस डिजिटल उत्तेजना का, उस स्टिमुलस का आदी हो जाता है। और जब वो अचानक बंद होता है तो शरीर और मन वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज है, रात में स्क्रीन देखना। ये तो बहुत कॉमन है। इससे नींद के लिए जो जरूरी हार्मोन है मेलाटोनिन, उसका बनना कम हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ देर से सोना नहीं है, तो मतलब नींद की क्वालिटी खराब होना। फिर बच्चा अगले दिन थका हुआ, चिड़चिड़ा रहता है और सीखने पर तो असर पड़ता ही है। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं, सामग्री में उनके बारे में भी कुछ गंभीर बातें थी। छोटे बच्चों में तो स्थिति और भी चिंता वाली हो सकती है। सामग्री बताती है कि जैसे भाषा के विकास में देरी, बोलना देर से सीखना, या फिर वो समाज से, लोगों से कटना शुरू कर देते हैं, जो पहली नजर में शायद ऑटिज्म जैसा लगे। ओह माय गॉड। इसे अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंटल डिले कहा गया है। और एक और बहुत जरूरी बात जो रिसर्च में आई है, वो ये कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मस्तिष्क का जो अगला हिस्सा होता है, फ्रंटल लोब, उसका विकास भी धीमा पड़ सकता है। फ्रंटल लोब, क्या आप थोड़ा समझा सकते हैं कि ये क्यों जरूरी है? इसके विकास में रुकावट से क्या होता है? जरूर। देखिए, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो बहुत जरूरी काम करता है, जैसे योजना बनाना, ध्यान लगाना, फोकस करना, अपनी भावनाओं को समझना, अपने व्यवहार को कंट्रोल करना। ये सारे जरूरी स्किल्स यहीं से जुड़े हैं। अच्छा। तो अगर इसके विकास में रुकावट आती है तो बच्चे को आगे चलकर स्कूल में लोगों से घुलने मिलने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। ये तो वाकई में गंभीर बात है। तो अब ये समझते हैं कि माँ बाप को किन लक्षणों पर, मतलब किन साइंस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। ये जानना जरूरी है। कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि अब मामला बिगड़ रहा है? सामग्री कुछ साफ संकेत बताती है, जैसे अगर बच्चा अचानक बहुत ज्यादा शांत रहने लगे, या इसका उल्टा एकदम से बहुत गुस्सैल हो जाए, स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस अचानक गिर जाए, जी, उसे सोने में दिक्कत हो या बुरे सपने आए, नींद की परेशानी, या फिर वो बार बार कहे कि सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, या आंखों में तकलीफ है, तो इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और स्रोत इस बात पर खास जोर देते हैं, जैसा आपने कहा, कि अगर बच्चा बोलना कम कर दे या बहुत धीरे बोले, चीजें भूलने लगे और दोस्तों या परिवार से कटकर अकेला रहने लगे, ये संकेत गंभीर हो सकते हैं। ये रेड फ्लैग्स हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? स्रोत क्या सलाह देते हैं? ऐसी हालत में सामग्री में साफ तौर पर जीवन धारा हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर राहुल जैन से संपर्क करने की सलाह दी गई है। जीवन धारा हॉस्पिटल? वहाँ इस समस्या के लिए एक खास प्रोग्राम भी है, डिजिटल डिटॉक्स और ब्रेन हेल्थ प्रोग्राम। अच्छा, डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम। जी,
जो बच्चों को इस लत से निकलने और उनके ब्रेन हेल्थ को सुधारने में मदद करता है। ये जानकारी तो बहुत जरूरी है, लेकिन क्या घर पर भी कुछ किया जा सकता है? मतलब स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए क्या स्रोत कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि शुरुआत घर से ही हो सकती है। जैसे? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम स्क्रीन टाइम लिमिट करना। तय करना कि बच्चा कितनी देर स्क्रीन देखेगा, और साथ ही ये पक्का करना कि बच्चा रोज कम से कम 1 घंटा बाहर जाकर खेले। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। हाँ, बाहर खेलना तो वैसे भी कम हो गया है। बिल्कुल। जब बच्चे बाहर खेलते हैं, परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, तो उन्हें असल दुनिया में जो कनेक्शन और खुशी मिलती है ना, हाँ, वो स्क्रीन के नकली दुनिया का मुकाबला करने में मदद करती है। स्रोत में ये भी था कि परिवार साथ में खाना खाए, बात करे। हाँ, वो बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन। और मोबाइल गेम्स की जगह शायद बोर्ड गेम्स या पजल्स वगैरह को बढ़ावा दें। बिल्कुल। और घर में कुछ मोबाइल फ्री जोन बनाने का भी सुझाव है। मोबाइल फ्री जोन? हाँ, जैसे डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय कोई फोन नहीं, या बेडरूम में फोन लेकर न सोना। ये छोटे छोटे नियम बड़े काम के हो सकते हैं। बिल्कुल, ये छोटे बदलाव बहुत असर डालते हैं। लेकिन अगर लगे कि भाई स्थिति कंट्रोल से बाहर है या वो गंभीर लक्षण दिख रहे हैं जिनकी हमने बात की, हाँ, तो फिर किसी मनोवैज्ञानिक या न्यूरोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टर राहुल जैन हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनकी सलाह लेने में जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। सही बात है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सही समय पर अगर मदद मिल जाए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बच्चों का बचपन स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी जरूरी है, अपनी जगह है, पर उसका सही इस्तेमाल, बैलेंस में इस्तेमाल सिखाना शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। एकदम सही कहा आपने। अगर स्रोत में बताए गए कोई भी लक्षण दिखें तो देर करना ठीक नहीं। सही समय पर उठाया गया एक कदम बच्चे के पूरे भविष्य को बेहतर बना सकता है। आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल जरूर है सोचने के लिए। आज हम अपने बच्चों को जो डिजिटल आदतें दे रहे हैं, ये कल उनके आपस के रिश्तों को, उनके इमोशनल कनेक्शन को किस तरह से बदलेंगी, इस पर सोचना जरूरी है।